ड्रीम 11 से 1 करोड़ रुपए जीतने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। जी हाँ, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो आप भी 1 करोड़ रुपए ड्रीम 11 से जीत सकते हैं। ड्रीम 11 ये फैंटेसी गेम एक ऐसा गेम है जहां पे आपको बस 49 रुपए लगाना है और एक छोटा सा अमाउंट लगा करके आप 1 करोड़ रुपए जीत सकते हैं। लेकिन इस 1 करोड़ रुपए के पीछे कितनी सच्चाई है इसको हम समझेंगे इस वीडियो में, कितना सच है। देखिए, वैसे तो आपने देखा होगा कि भाई ड्रीम 11 आज का गेम नहीं, ये 5-6 साल पहले से चल रहा है और लोग इस पे धड़ल्ले से अपना पैसा लगाते हैं इस चक्कर में कि इसमें 1 करोड़ रुपए हमें मिलेगा, कभी ना कभी हमारा लक साथ में आ जाएगा, लक काम में आ जाए, ऐसा सोच के उन्होंने रखा हुआ है। और इसको बताने के लिए एक से एक जो खिलाड़ियां हैं, एक से एक क्रिकेटर हैं, एक से एक जो अभिनेता हैं, फिल्म अभिनेता, वो सब आके बताते हैं कि भाई आओ अपनी टीम बनाओ और इसके बाद आप बन जाओगे करोड़पति। नहीं बनने तो भाई आपका क्या है, 49 रुपए ही तो जाना है। और ये सोच करके लोगों को अपना ऐड दिखाते हैं और ऐसे ऐड बना बना के लोगों को लुभाते हैं। और आज का युवा तो ऐसा है भाई कि कुछ करना ही नहीं चाहता, कुछ इनोवेशन नहीं करना चाहता, ना कुछ काम करना चाहता, बस वो चाहता है कि कोई शॉर्टकट मिल जाए जहां से 1 करोड़ रुपए हम जीत पाएं। और ये लालच के चक्कर में आज का युवा ये अपने जो अमाउंट है, अपना जो जेब है वो खाली करते जाता है, अपना वॉलेट से पैसा ख़त्म करते जाता है, अपना बैंक अकाउंट, सेविंग अकाउंट से रोज़ पैसा ड्रीम 11 पे लगाता है या फिर एविएटर गेम पे लगाता है या फिर ऐसे कितने सारे आज के डेट में फैंटेसी ऐप है, लूडो वगैरह हैं, झिंझो घिंझो भिंझो, ऐसे जो ऐप्स है ना, इन सब में पैसा लगा लगा के भाई पैसा बर्बाद कर रहा है। मैं बता रहा हूँ कि ड्रीम 11 पे 1 करोड़ क्यों नहीं जीत सकते, पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए, जहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा होता है वहाँ पे जीतने की संभावना बहुत कम होती है। ये गेम असली है या नहीं, जीतते हैं या नहीं, वो तो एक अलग चीज़ है, क्योंकि आपके गाँव के आसपास मोहल्ले तिराहे में लोग कोई ना कोई 1-8 करोड़ जीता होगा, कोई 10 लाख जीता होगा, कोई 5 लाख जीता होगा, तो बिल्कुल कई लोगों ने जीता है, कई लोग करोड़पति भी बने हैं। लेकिन भाई इसके पीछे की सच्चाई तो जानो कि ये गेम ऐसा है कि सिर्फ लालच देने वाला है। आपका पैसा मिलेगा या नहीं वो तो एक अलग बात है, लेकिन आपका डेली अगर आप 4 टीम 5 टीम भी लगाते हैं तो 200-250 रुपए तो जा रहे हैं। चलो ठीक है, रिफंड आ जाता है आपका पैसा, लेकिन आपका दिमाग जो है, आपका मन उसी गेम में लगा रहता है। आप दिन भर उसी पे एकदम बिजी रहते हो कि आज मेरे को ऐसी टीम बनाना है, मैं इसको ऐसे ऐसे करूंगा। और इन सब के चक्कर में ना आप अपना कीमती समय गवा रहे हो। अब आप कहोगे यार कीमती समय क्या है, हम तो लगा रहे हैं अपने ड्रीम 11 पे, कभी ना कभी तो जीतेंगे। यार जीतोगे नहीं तो बहुत दूर की बात है, कब जीतोगे कब नहीं जीतोगे, कब बैल मरेगा, कब, एक कहावत है ना कि कब बाबा मरेगा कब बैल बिकेगा, ऐसी चीज़ें होती हैं। तो ये एक बहुत मिथ है, इससे दूर होइए, क्योंकि ये आपका माइंड सेटअप खराब करते जाएगा और आपका जो टाइम बर्बाद होगा ना, वो टाइम दोबारा नहीं आएगा। दूसरा कुछ करने के लिए दोबारा टाइम नहीं आएगा। जब मान के चलो ये गेम कभी ना कभी बंद होगा, बैन होगा, फिर क्या करोगे आप, फिर कोई दूसरा गेम ढूंढोगे, फिर तो आपका टाइम जा चुका होगा। जो कुछ करने का है, जो कुछ अचीवमेंट करने का है, जो स्टडी करने का है, वो टाइम तो खत्म हो गया। यही मेन फंडा, यही चीज़ है भाई। इसलिए मैं आपको बार बार समझाता हूँ कि ऐसे गेम से दूर हो करके अपने लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ अजीब करो जो आपको ज़िंदगी भर साथ दे, जो आपको ज़िंदगी भर आपके काम आए, जो आपको लाइफ बनाए। ऐसी चीज़ें करो, ना कि ये गेम्स या इन सट्टेबाजी की लत लगाओ। ये एक लत है। अभी तक ऑफलाइन जुआ होता था, अभी तक जो लोग खेलते थे ऑफलाइन गेम खेलते थे, लेकिन ये ऑनलाइन गेम जब से चला है ना, तो आपको पता भी नहीं चलता, वॉलेट से पैसा धीरे धीरे खत्म होता है। फोन पे जब से चल गया, गूगल पे जब से चल गया, तो आपका बैंक में पैसा ही नहीं बचता। और जब आप कैश देते थे ना, तो आपको लगता था यार 100 रुपए जा रहे हैं, 200 जा रहे हैं, लेकिन फोन पे अरे लाओ 100 कर देता हूँ, 200 कर देता हूँ। बहुत बेकार चीज़ हो गई है ये सब चीज़ें। सोचने लायक अगर सोचा जाए तो 1 करोड़ तो बिल्कुल नहीं जीत सकते। जहाँ पे 1 करोड़ लोग खेल रहे हैं ड्रीम 11 पे, 1 करोड़ 1.5 करोड़ लोगों ने पैसा लगाया, 50-50 49 जो भी एक एंट्री फीस होती है वो दे करके, और सोचो कि उसमें से कितने लोग विन करेंगे। 5 करोड़ लोगों में से 2 या 3 लोग बड़ा अमाउंट जीतेंगे, बाकियों को वही थुल्ला मिलेगा। किसी को 1 लाख मिल गया, 50,000 60,000 30,000 10,000 20,000 5,000 49 खत्म गेम। तो कुल मिला के ऐसे गेम से अगर आप दूर होंगे ना, तो आप एक भागीदारी बनेंगे देश में। आप भाई गैम्बलिंग को सपोर्ट नहीं करेंगे, ऐसी चीज़ें होंगी आपके साथ। तो मेरे ख्याल से तो ऐसे गेम से दूर होना चाहिए। और आज की डेट में फ्रॉड भी ऐसे ऐसे चल रहे हैं। कल हमने एक वीडियो बनाया था फ्रॉड के बारे में। उस फ्रॉड के बारे में हमने कहा था कि ये फ्रॉड जो ऐसे चल रहे हैं कि टेलीग्राम पे टीम बना बना के लोग दे रहे हैं, फिर उसके बाद वो कहते हैं कि देखो आपने इतना पैसा जीत लिया, इसका स्क्रीनशॉट बना के फर्जी दे दिए,
फिर आपसे पैसा ऐंठते हैं कि इतना पैसा दो तो ये अमाउंट ट्रांसफ़र होगा, इतना पैसा दो तो ये अमाउंट ट्रांसफ़र होगा, ऐसी चीज़ें। और ये सारी चीज़ों के चक्कर में ना आप कभी भी करोड़पति नहीं बन सकते। जुआ में भाई कोई भी करोड़पति नहीं बना है। जो करोड़पति बना है ना वो मुश्किल से 1 या 2 महीने के लिए, और उसका पैसा इतनी जल्दी खत्म हो गया कि पता भी नहीं चला उसका। ठीक है, तो जुए में भाई कोई करोड़पति नहीं बन सकता। अगर बन भी गया तो वो पैसा उसके काम कितने दिन आएगा, महीने भर, कितने दिन काम आएगा। ठीक है, और उसका चलो लक रहा होगा तो जीत गया। तो ऐसी लक बिल्कुल अब आजमाएं मत, क्योंकि अगर ऐसी लक आजमाएंगे तो आपका जो बाकी का टाइम है ना वो ख़राब होगा, और उससे आपका समय बर्बाद होगा और आप आगे कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे कि भाई मैं आगे लाइफ में क्या करना चाहता था, मेरा क्या एम था। एक डिप्रेशन का शिकार भी हो जाएंगे। तो मेरी यही गुजारिश है कि ऐसे गेम से दूर रहें तो ही बेटर है। ये टीम वगैरह बनाने के लिए छोड़ दीजिए। जहाँ पे हम बात करें गवर्नमेंट की, सरकार की, कि आपकी मदद करेगी सरकार कोई, तो कितनी मदद कर रही है सरकार आपको खुद पता है। ठीक है, कितनी हेल्प कर रही है सरकार आपको खुद पता है। जहाँ पे टैक्स की बात करें तो टैक्स, हर चीज़ में टैक्स लगाया जा रहा है। स्टडी की बात करें, एजुकेशन की बात करें तो भाई जहाँ पे हम सोना खरीदने जाते हैं तो 2-3% टैक्स लगता है, गोल्ड खरीदने जाते हैं तो 3% टैक्स देना होता है, डायमंड खरीदने जाते हैं तो 2-3% टैक्स देना होता है। लेकिन अगर आप पढ़ाई करने के लिए बुक खरीदने जाओगे तो आपको 18% टैक्स देना होगा सरकार को। पढ़ाई क्यों कर रहे हो आप? सोना खरीद लो, पढ़ाई मत करो। तो ये समझो, आप पढ़ाई अगर आप करने जा रहे हो तो आपको 18% टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट के हिसाब से। तो गवर्नमेंट तो चाहती है कि आप भाई पढ़ो मत, है ना, पढ़ाई मत करो। पढ़ाई कर लोगे तो आप सवाल पूछोगे उनसे, नेताओं से क्वेश्चन करोगे, तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो स्टडी पे आप खुद एक बार सोचिएगा कि बुक्स लेने जाएंगे, जब बिल बन के आएगा तो आपको जीएसटी कितना लग रहा है ना, कॉपी पेन किताब पेंसिल इन सब में कितना जीएसटी भरना पड़ रहा है। मेरे ख्याल से यार इनको तो फ्री करना चाहिए गवर्नमेंट को, स्टडी करने के लिए इनको सब फ्री करना चाहिए, तब ना काम होगा। तो ये सब पे दिमाग किसी का नहीं जाएगा, बस वो टीम लगा लो और पैसा कमा लो, शॉर्टकट अपना लो, इन सब पे लोगों का ज़्यादा दिमाग जाता है और यही लोगों को ले डूबेगा एक दिन। मैं आपको भी बता रहा हूँ, ये आपको, आपके बच्चों को, आपके आसपास के लोगों को, सबको पूरी तरह से खोखला कर रहा है ऐसे गेम्स। वो जो ड्रीम 11 या जो जुआ खिलवाता है या जो गेम खिलवाता है ना, वो करोड़पति बन सकता है। जो इस तरह के गेम खिलवाता है वो करोड़पति बन सकता है, लेकिन जुआ खेलने वाला करोड़पति नहीं बन सकता। जुआ खिलवाने वालों का घर देखिए इस तरह होता है और जुआ खेलने वालों का घर इस तरह होता है, समझ लीजिए। लास्ट बात यही कहूँगा कि मेरे ख्याल से तो ऐसी चीज़ों से दूर रहें और स्कैम जो हो रहे हैं उनसे और बच के रहें। कोई भी अगर लालच दे रहा है तो उन लालच से बच के दूर रहें कि आपका कोई पैसा ना उड़ा पाए, आपसे कोई बिना मतलब पैसा ले ना पाए। और यही कहना चाहूँगा दोस्तों। और ऐसी तो बहुत सारी बातें हैं जो हम इस चैनल पे करते रहते हैं और इस तरह के टॉपिक्स हम ज़रूर लेके आएंगे नए नए, और आपको अभी यहाँ पे करते हैं विदा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई विचारधारा के साथ। दोस्तों हमसे जुड़े रहिए, आपकी लाइफ चेंज कर दूंगा मैं, गारंटी है। बाय बाय गाइस।